इससे ज्यादा इंसल्ट बाबर आजम की क्या होगी कि ओपोजिट टीम का कैप्टन ये बोल रहा है कि जितनी ज्यादा देर बाबर आजम बैटिंग करेगा, जितनी ज्यादा देर बाबर आजम क्रीज पर मौजूद रहेगा, हमारे जीतने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। जी हाँ, बिग बैश लीग में जब बाबर की टीम सिडनी सिक्सर्स 190 रन का टारगेट चेज कर रही थी, तो 2-2.5 ओवर के बाद ऑपोजिट टीम के कैप्टन क्रिस ग्रीन, जिनको कमेंटेटर माइक पर लेते हैं, तो उनसे सवाल यह पूछा जाता है कि आप 190 रन का टारगेट डिफेंड कर रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपके क्या प्लान्स हैं। तो क्रिस ग्रीन के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। मतलब मैं कुछ लम्हों के लिए सदमे में चला गया था कि वाकई क्रिस ग्रीन बाबर आजम के बारे में ये अल्फाज बोल रहे हैं। क्रिस ग्रीन के सीधे सीधे अल्फाज ये थे कि हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक बाबर आजम के पास रहे, बाबर आजम ज्यादा से ज्यादा बालें फेस करे, क्योंकि बाबर आजम हम सब जानते हैं कि वो स्लो खेलता है। वो शुरू में 15-20 बालों पर 15-20 रन ही करता है, वो रना बाल खेलता है। तो जब बाबर आजम शुरू में स्लो खेलेगा तो वो बाद में जाकर कैचअप करने की कोशिश करेगा, बाद में अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, और तब हमें अगर विकेट मिलती है, अगर वहां पर जब रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा हो चुका होगा, तब अगर हमें ऊपर नीचे 2 विकेटें मिलती हैं, बाबर तो आउट होगा ही, लेकिन आने वाले बैटर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनेगा, वो भी आउट होंगे, तो हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। और यही बात यहां बैठकर आपको मैं पिछले 2 साल से बता रहा हूं कि भाई साहब, अगर आपने अपनी टीम में बाबर आजम खिलाना है तो आपकी टीम में सारे कुल्हाड़े होने चाहिए, जिन सारे बैटर्स का स्ट्राइक रेट 180-90 का होगा, तभी आपकी टीम में बाबर आजम एडजस्ट हो पाएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं, सबका ही स्ट्राइक रेट 130 से ज्यादा का नहीं है। अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम 2021-22 में बाबर और रिजवान के नाम की तूती बोलती थी। इनको T20 में सबसे बड़े प्लेयर्स माना जाता था। ये T20 में नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर्स होते थे। 200 रन चेज करने हो तो बाबर आजम और रिजवान ने बहुत बार चेज किए, लेकिन आज वही बाबर और रिजवान है जिनको प्लेयर्स आउट नहीं करते। उनकी कोशिश ये होती है, अपोजिट टीम की कोशिश ये है कि जितनी ज्यादा देर क्रीज पर मौजूद रहेंगे, हमारे जीतने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। और कभी इनको आउट करके टीमें जीतने के बारे में सोचा करती थी। गलती किसकी है? गलती इन प्लेयर्स की खुद की है। आज रिजवान के बीबीएल में 10 मैच कंप्लीट हो गए, रिजवान ने 10 मैचों में एक भी बार 50 स्कोर नहीं की। और बाय द वे रिजवान का स्ट्राइक रेट बीबीएल की हिस्ट्री में लोएस्ट स्ट्राइक रेट है। 10 मैचों में मोहम्मद रिजवान ने 184 रन किए हैं, उसकी एवरेज 19 की है, और उसका स्ट्राइक रेट 102 का है। 10 मैचों में रिजवान ने सिर्फ एक छक्का लगाया है। तो गलती इनकी खुद की है। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से खुद को इंप्रूव नहीं करेंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ जाएगी। 2021-22 में ये दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेयर्स माने जाते थे। इनकी ओपनिंग बारी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती थी, लेकिन आज इन दोनों के ऊपर ऐसा डाउनफॉल आया है कि इनको अपनी टीम में शायद नेक्स्ट टाइम कोई बीबीएल की टीम ले ही ना, क्योंकि जितनी गंदी बीबीएल इन दोनों प्लेयर्स की जा रही है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 107 का है, 9 मैच खेलकर 250 जरूर किए हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसी 50 का अगर आप हर मैच में रना बाल ही खेलेंगे। और कल से एक बीबीएल में कंट्रोवर्सी भी हो रही है। स्टीव स्मिथ को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि स्टीव स्मिथ ने बाबर के साथ गलत किया, बाबर की डिसरिस्पेक्ट की है। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तानी फैंस तो छोड़े, पाकिस्तान के साबका प्लेयर्स भी स्टीव स्मिथ को बुरा भला बोल रहे हैं, वो बीबीएल को बुरा भला बोल रहे हैं। वो स्टैट्स के ऊपर बात ही नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स के ऊपर बात ही नहीं कर रहे कि गलत बाबर आजम है। अगर आप 11वें ओवर में भी 3 लगातार बालें डक करेंगे, अगर आप टुक टुक करेंगे, और दूसरा बैटर तो यही चाहेगा ना कि भाई मैं स्ट्राइक लूं, मैंने अपनी टीम को जितवाना है। तो यार अगर स्टीव स्मिथ, जिसको सारी दुनिया एज ए टेस्ट क्रिकेटर जानती है, अगर वो बीबीएल में बाबर के साथ खेलते हुए 38 बालों पर 100 कर सकता है 240 के स्ट्राइक रेट से, तो बाबर आजम को क्या प्रॉब्लम है? ये हर दफा का क्यों है कि हर दफा बाबर आजम ने ही एंकर रोल प्ले करना है? हालांकि जब मैच स्टार्ट हुआ था, मैच की पहली ही गेंद पर क्रिस ग्रीन, जिसने बाबर आजम के बारे में ये सब कुछ बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा बालें फेस करे,
उसके पहली बॉल पर बाबर आजम ने चौका लगा दिया था। बाबर आजम का पहले 10 बॉलों पर 18 रन थे, 180 का स्ट्राइक रेट था, और मैं यही मान के चल रहा था कि आज बाबर आजम मैच निकाल कर देगा, क्योंकि साथ स्टीव स्मिथ है जो रिसेंटली 5 टेस्ट मैच खेल कर है, उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो कुछ ऐसा कर गया जिसने सबको हैरान कर दिया, और हमारा सो कॉल्ड किंग कुछ भी नहीं कर सका। जिस मैच में डेविड वार्नर उसी पिच पर उसी ग्राउंड में आपके अगेंस्ट खेलते हुए, डेविड वार्नर जो 40-45 साल का है, उसने भी 61 बॉलों पर 100 किया है, उसका भी स्ट्राइक रेट 170-80 का था। तो बाबर आजम ही क्यों नहीं कर पा रहा भाई साहब? हर दफा एंकर रोल बाबर आजम ही क्यों लेता है अपने ऊपर? क्या बाबर आजम के पास शॉट्स नहीं है? बाबर आजम के पास शॉट्स भी हैं, इसके पास गैप में खेलने की काबिलियत भी है, लेकिन मसला ये है कि जब आप खुद को दुनिया से बड़ा प्लेयर्स मान के चलते हैं, तब आप दुनिया से पीछे रहते हैं। जब आप नई शॉट्स अडॉप्ट नहीं करते, जब आप अपना खेलने का तरीका तब्दील नहीं करते, तो दुनिया आपको पीछे छोड़कर चली जाती है। 2021-22 में जिनके नाम की चर्चा होती थी, आज उनके नाम पर थू थू हो रही है। यकीन करें, बड़ा अफसोस होता है जब बाबर के ऊपर इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करना पड़ता है, क्योंकि बाबर आजम मौजूदा एरा में पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है, लेकिन बाबर रिजवान ने बीबीएल में जाकर अपनी नाक तो कटवाई ही थी, पाकिस्तान का नाम भी बदनाम किया। जब तक ऑस्ट्रेलिया के तमाम बिग बॉयज एशेज खेल रहे थे, तब तक उन्होंने इनको हाइप दी हुई थी, लेकिन जब से मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, उन तमाम प्लेयर्स ने अपनी टीमों को ज्वाइन किया है, तो वो इनके ऊपर क्रिटिसाइज करना स्टार्ट हो गए। कल जब बाबर आजम एक बाउंड्री रोक सकते थे, तो बाबर आजम ने डाइव नहीं की, तो बीबीएल ने अपनी कैप्शन में लिखा था, बाबर गेट आउट ऑफ माई वे। इससे ज्यादा इंसल्ट आपकी क्या होगी? क्या आपकी ईगो हर्ट नहीं होती? अगर आपको सिंगल ना लेने का इतना दुख हुआ है, जो आप बाउंड्री पर अपने बल्ले मार रहे हैं, तो आपके पास प्रॉपर चांस था। अगर स्टीव स्मिथ यार एक ओवर में 4 छक्के लगा सकता है, अगर वो सोच कर, उसने बाद में बताया भी कि मेरा प्लान ये था, मैंने बाबर से बात भी ये की थी कि मैंने अगले ओवर में 28-30 रन लेने, लेकिन उसने अगले ओवर में 32 रन लिए। मतलब उसने प्लान करके 32 रन लिए हैं, तो बाबर के पास मेरे पर चांस था ना यार। अगले ही ओवर में पावर सर्ज का दूसरा ओवर बाबर आजम ने पहली बार पर अपनी विकेट गवाई है। बाबर आजम उस ओवर में एटलीस्ट 20-22 रन तो लगाता। वो स्टीव स्मिथ को एक करारा जवाब देता कि भाई साहब, अगर आपने 32 लगाए हैं तो मैंने भी 22 लगाए, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्ट। बाबर आजम ने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट गवाकर चलते बने, और बाद में आप जाते हुए गुस्सा दिखा रहे। मैं चाहता हूं कि आपको गुस्सा आए, आपकी ईगो हर्ट हो। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि बाबर आजम क्रिकेटर से ये बोल रहा था अपने ड्रेसिंग रूम में कि स्टीव स्मिथ ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। जब प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाने आए थे, तब बाबर आजम नहीं आया, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हुई है। और जब एक मैन की, जब एक इंसान की ईगो हर्ट होती है, तो वो बहुत कुछ कर जाता है। तो मैं इंतजार में हूं, मैं देखना चाहता हूं कि वाकई बाबर आजम की ईगो हर्ट हुई है, क्या वाकई वो इस सिंगल का बदला लेना चाहता है। आपके पास अभी एक मैच है, आप उस मैच में कुछ ऐसा करो, चाहे आप रन 30 करो यार, रन मैटर नहीं करते। मैटर करता है T20 क्रिकेट में आपका स्ट्राइक रेट। अगर आपने 10 बॉलों पर 30 रन किए तो आपका नाम याद रखा जाएगा, लेकिन अगर आपने 50 की है और आपने 40 बॉलें की हैं, तो आपके ऊपर तनकीद की जाएगी, जो हमारे प्लेयर्स के ऊपर हो रही है। ये कहने को तो पाकिस्तान में किंग है, कोई ईगल है, कोई सुपरमैन है, कोई ब्रेडमैन है, लेकिन हकीकत ये है कि आज की मॉडर्न क्रिकेट से बहुत पीछे जा चुके हैं। और जब तक आप नई शॉट्स नहीं सीखेंगे, नई शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं देखता हूं अक्सर बाबर जो शॉट्स नेट में खेलता है, वो उसने आज तक ग्राउंड में खेली ही नहीं है। नो लुक शॉट मार रहा है, वो स्वीप मार रहा है, वो हुक मार रहा है, लेकिन ग्राउंड में कोई भी शॉट नहीं खेलता। ग्राउंड में सिर्फ टुक टुक खेलता है, जिसकी वो प्रैक्टिस करता ही नहीं। तो जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं होगा यार, आप एक चीज मान के चलो कि अगर स्टीव स्मिथ, जिसको सारी दुनिया एक टेस्ट क्रिकेटर मान के चलती है, वो 4 छक्के मार सकता है, तो बाबर आजम क्यों नहीं मार सकता? बाबर आजम के पास क्या जान नहीं है? क्या बल्ला नहीं है? क्या वो किसी और दुनिया में खेल रहा था? सारा कुछ है। मसला इनकी मेंटल हेल्थ में है, मसला पाकिस्तान के कुछ फैंस में है, पाकिस्तान के ज्यादातर फॉर्मर क्रिकेटर में, जो सुबह उठते हैं बाबर को बैक करते हैं,
जो स्टैट्स के ऊपर बात नहीं करते, जो ये बात नहीं कर रहे कि गलती बाबर की है। अगर आप स्लो खेल रहे हैं तो आपके साथ ऐसा होना चाहिए ताकि बाबर को भी रियलाइज हो। लेकिन आप यहां बाबर को डिफेंड कर रहे हैं कि स्टीव स्मिथ का अच्छा दिन था, स्टीव स्मिथ ने बाबर के साथ ज्यादती कर दी है, उसको सिंगल लेनी चाहिए थी। कामरान अकमल ने तो यह भी कहा कि बाबर आजम कोई टेल एंडर था जो आपने सिंगल नहीं ली, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो भाई साहब, वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऐसे बैटिंग नहीं करते। वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो होते हैं जैसे ऐसे क्रिकेट तेज होती है वो खुद को तेज करते हैं, वो खुद को ढालती हैं वैसे, लेकिन ये वहीं के वहीं खड़े हैं, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए दुनिया इनको बहुत पीछे छोड़कर आगे जा चुकी है। और अब मेरा नहीं ख्याल कि ये दुनिया के साथ दोबारा रेस में आ सकते हैं। हाँ, अगर इनको रेस में आना है तो इनको अपनी ईगो पर बात लेनी होगी, इनको अपना सोया हुआ ज़मीर जगाना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि इनके फैंस अपनी आंखें खोलें, वो कंपैरिजन करें कि बाबर और स्मिथ के दरमियान कौन सा प्लेयर अच्छा है। एब्सोल्युटली टी20 में बाबर आजम बेस्ट प्लेयर है, लेकिन क्या बाबर आजम वैसे शॉट्स खेल रहा है जैसे स्टीव स्मिथ ने खेली? तो इसका जवाब है नहीं। तो बाबर आजम के फैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बाबर को फोर्स करो कि भाई साहब आप सभी हमें वैसे नॉक चाहिए जैसे सूर्य कुमार यादव खेलता था, जैसे अभी अभिषेक शर्मा खेल रहा है। अब बैटर्स को परवाह नहीं है कि उन्होंने कैसे चार्ज करना है, रन्स आने ज्यादा जरूरी है, चाहे वो किसी भी शॉट से हैं। अब एवरेजेस मैटर नहीं करती, इसलिए तो अभिषेक शर्मा सिर्फ 20 मैच खेलने के बाद सिर्फ अपने स्ट्राइक रेट के बलबूते पर टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गया था, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट 200 का था। उसने मैच पर सिर्फ 20 खेले थे, लेकिन उसने अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा था। तो बाबर की इनिंग में वो इम्पैक्ट मिसिंग है, जो शायद अब मिस ही रहेगा जब तक बाबर खुद इसको अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं करेगा। बाकी दोस्त इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो पाकिस्तान में स्टीव स्मिथ के ऊपर बीबीएल के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बाबर के साथ ज्यादती हुई है, क्या ये ठीक किया जा रहा है? क्या बाबर का हक नहीं बनता कि वो भी एक ऐसा नॉक खेल कर दिखाए, वो किसी दिन ऐसी शॉट्स खेल कर दिखाए कि वो दुनिया को हैरान कर दे जिस तरह स्टीव स्मिथ ने किया? लेकिन वो दिन पता नहीं कब आएगा, हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और आगे जाकर बाबर आजम ने वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर भी होना है। यह चीज मेरे लिए ज्यादा अफसुर्द है, क्योंकि पाकिस्तान टीम में ना तो स्टीव स्मिथ है ना जोश फिलिपी है। आपकी टीम में कोई भी ऐसा बैटर नहीं है जो बाबर के साथ चार्ज कर सके, जो बाबर का स्ट्राइक रेट जितना भी गिरा हो वो अपना एक एंड से पगला रखे ताकि पाकिस्तान टीम जीत सके। बाकी दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।